तो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में किया हुआ कर्म जो होता है वही कर्म भोगा जाता है अन्य योनियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेतन अवस्था इसी में होती है। बाकी जितनी योनियाँ होती हैं वो तो अचेतन अवस्था की हैं, उसमें चेतना बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। ठीक है, एक तरह से पशुवत जीवन ही होता है। तो जितनी योनियाँ हैं वो सारी योनियों में आप किए हुए कर्मों का फल भुगतते हो। सबसे श्रेष्ठ योनि इसीलिए मनुष्य की योनि कही जाती है। ठीक है, तो मनुष्य योनि में आप ऐसा कर्म करिए कि आपको कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, बिल्ली कुत्ते का जन्म न लेना पड़े, अच्छा जन्म मिले आपको। ठीक है, इसलिए मनुष्य जन्म का हर क्षण हर पल आपका अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि व्यक्ति ज़्यादा अज्ञानता के कारण अपने जीवन को सही रास्ते पे नहीं लेके जा पा रहा है। मैंने जितने लोगों से मिले हैं उन सभी से मिलने के बाद यही पता चलता है कि हमें ज्ञान ही नहीं था, ये पता ही नहीं था, हम अहंकार में थे। ठीक है, एक महात्मा जी हैं, वो करीब 10 सालों से उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है। वो ऋषिकेश में रहते हैं, कभी चित्रकूट में रहते हैं। ठीक है, और कभी वह बद्रीनाथ में चले जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, बर्फ़ में चले जाते हैं। तो मेरे संपर्क में आए थे, तो मैं बताऊं आप लोगों को। तो उनको जो है किसी ने इसके बारे में उनसे कहा था कि महाराज जी आप जो है अभी ज्ञान को प्राप्त करो आप, और अभी आपके पास अल्प ज्ञान है और आपने बहुत पहले संन्यास ले लिया। तो बोले कि मैं घर से निकला था ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही, परंतु हमें साधुओं ने इकट्ठा करा करके गेरुआ वस्त्र पहना करके बोला कि आज से साधु हो गए तुम। ठीक है, तो वो बड़े मतलब सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके अंदर थोड़ा अहंकार कम है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर अहंकार नहीं, मतलब अहंकार ज़्यादा है। वो हमारी बातों को, चाहे किसी की बातों को सुनते हैं, वो ज्ञान नहीं है तो सुनते हैं। तो वो 10 साल थे, तो 10 साल कहते थे कि मैंने 10 साल अपना जीवन जो है ना राम 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 जपते हुए लगाया। वो बोलते थे कि मुझे कहा गया था, मुझे एक माला दे दी गई थी और एक दीक्षा दे दी गई थी, बोला गया था कि आप राम राम जपते रहो। ठीक है, मुझे दीक्षा में यही कहा गया था। ठीक है, और जिन गुरु ने मुझे दीक्षा दिया था, बोला था, कान में कहा था मुझे और बोला था यही जप करते रहना, बाकी किसी की न सुनना, न किसी से बात करना, एकांत में कहीं कुटिया बना के रहना, किसी से मिलना मत, किसी से जुलना मत, यही मंत्र का जप करते रहना। और वो मुझसे कहने लगे, मुझे मिले थे तो मुझसे कहने लगे कि मैंने संयोग बस मैं भी जो है एक नदी ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठा हुआ था और वहाँ पे भी वह भी बैठे हुए थे। तो मैं साधु वेश में नहीं था, मैं तो सिंपल जैसे आप लोग रहते हैं वैसे ही वेश में मैं भी था और बैठा हुआ था। बहुत देर तक बैठा, मैं करीब 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। ऐसे ही बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये घटना जो है 2012 की है। ठीक है, तो महाराज जी बैठे बैठे रहे तो बुलाए, सुनो बालक, ऐसे ही बोले वो मुझे बुलाए। तो मेरे अंदर प्रश्न ऐसे चला करते थे, तो मैंने उनसे पूछने लगा, तो महाराज जी कुछ बता ही नहीं पाए, कुछ बोले नहीं, बोलते ही नहीं थे कुछ। वो बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो मेरे अंदर जिज्ञासा बनी रहती थी, उनको पूछा। मैंने जानना चाहा कि वास्तव में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या हमें बता दें अगर जानते हैं तो। परंतु उनके अंदर ये बातें जो है, एक भी प्रश्न का उनका उत्तर नहीं था। तो बहुत सी बातें, बहुत देर तक बातें हुई उनसे। हमें वहाँ पे 4-5 घंटे उनके, मतलब कि वहाँ 2 घंटे पहले ही मैं बैठा, 3 घंटे उनसे बातें हुई। तो 4-5 घंटे समय मेरा वहीं बीत गया। मैं आया था ऐसे ही घूमने के लिए। तो
जब उनसे बातें होने लगी तो वो सारी बातें अपनी बताने लगे कि मुझे ऐसा ऐसा कहा गया, मैं भी निकला था ज्ञान प्राप्त के लिए, ये है वो है, ऐसे वैसे। परंतु एक आश्रम में गया जहाँ पे मुझे इस कहा गया कि चलो हम गुरु दीक्षा दिला देते हैं, और उस आश्रम में शाम को भोजन तो मिल जाता है परंतु और कुछ नहीं बताया जाता है हमें। तो मैंने कहा महाराज जी अपना समय तो आप बर्बाद कर रहे हो ना, ठीक है, आप समय अपना बर्बाद कर रहे हो, इसमें आप मान लो 10 साल से राम राम जपते हो, कुछ आपको मिला? बोले कुछ मिलता नहीं है यार, परेशान हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर घूम आते हैं, नदी के किनारा घूम आते हैं, कहीं हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गा लेते हैं, थोड़ा सा शांति मिल जाती, बस यही होता है, कुछ विशेष मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बड़े सरल स्वभाव के थे, मैंने स्पष्ट अपनी बातें बता दी। तो मैंने कहा महाराज जी बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती, आपको कौन बता दिया ये बातें? तो बोले कि मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आप इस आश्रम में चले जाओ, शायद वहां पे आपको ज्ञान मिले। तो बोले कि इन लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हम लोगों को देखते रहते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे बातें करते हैं। मैंने कहा जाओ बोल दो कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ, अब मैं नहीं साधु बनूंगा, घर जा रहा हूँ, बोल देना। तो मैंने कहा ये हटाओ सब चोला वाला, इससे कोई नहीं होता, आपको ज्ञान है ही नहीं, क्यों पहने हो फालतू का ये सब बकवास में, सीधा सिंपल कुर्ता पजामा पहनो, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो बोले आप तो सही, वास्तव में मेरी बात सही कहते हो। तो वो बोले कि मैंने 10 साल प्रयास किया परंतु हमें कुछ वास्तव में नहीं मिला। तो उनको मैंने एक आश्रम बताया था जहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया, और शायद अब दीक्षा लेने के ज्ञान लेने के बाद जो है बहुत सी पुस्तकें हमने भी दिया था उनको, और गीता आदि की पुस्तकें तो मैं वैसे भी भेंट करता रहता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ, तो उनको भी मैंने ये भेंट किया था पुस्तकें, और भेंट करके उनको बोले कि, और जब पढ़े वो, कभी कभी मैं जाता था ऋषिकेश में तो मिलते थे, फ़ोन भी था उनका तो फ़ोन से भी बातें होती थी, तो बताते थे कि जब से मैंने गीता पढ़ा है बहुत कुछ हमें महसूस होने लगा है कि मेरा 10 साल कैसे बर्बाद हो गया। मैं जिस लिए निकला था वह मैं भूल चुका था, और केवल खाना और सोना रह गया था मेरे जीवन में, और राम नाम जपना हो गया था। तो इस तरह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, वो निकलते तो हैं परंतु उनको कोई भटका देता है, सही जगह पे सही रास्ते पे सही लोगों के साथ लोग नहीं जुड़ पाते हैं। समस्या ये होती है, जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है कि आप जुड़े किससे हो। आप ये देखना कि मैं जुड़ा हूं तो निडर हूं कि नहीं हूं, मैं डरपोक तो नहीं हूं ना। जो अध्यात्म आपको निडर नहीं बनाता है वह अध्यात्म नहीं है। इस ज्ञान को लेने के बाद आप कभी भयभीत होगे क्या? नहीं होएंगे, हमेशा निडर रहोगे आप, दुनिया में एकदम अकेला अकेला खड़े होगे झंडा लेकर के। आप आपसे कोई मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं करने वाली है, क्योंकि उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। और जब इसकी बात होगी तो सब भाग जाएंगे, आपको ये भी बता दूं, कोई टिकता नहीं है इसके आगे, क्योंकि इससे से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं है। अब इसके आगे कोई चीज है ही नहीं है। ब्रह्म के बाद कुछ है क्या? अब बताओ, ब्रह्म को जानने के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप लोग तो ऐसी शक्ति के साथ खड़े हो जो जीवन में हमेशा निडर रहोगे। समझ रहे हैं ना? और बताइए, महेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप। हाँ वो हिंसा के हैं वो तो, परंतु कर्म, हाँ वो योग दर्शन में है, परंतु ये कर्म की बात अलग है। ये केवल कर्म की बात है कि आप सिंपल कर्म करोगे तो उसमें मन वाणी और कर्म होता है। इसका विशेष ध्यान रखना आप कि कहीं मन में तो नहीं चल रहा है, कहीं वाणी से तो हमने बोल करके या करवा तो किसी से नहीं दिया, बोल करके करवा तो नहीं दिया, या कर तो नहीं दिया, या वाणी से बोल तो नहीं दिया मैंने। आप जैसे कोई व्यक्ति है और आप उसको
अपशब्द बोल दिया तो आपने गलत शब्द बोल दिया ना। भले से वह सुन नहीं रहा है, परंतु आप अपने जीवन में क्या किया? आप व्यक्ति की अनुपस्थिति में ही किसी को गाली दे दिया, तो वह कर्म क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और आप गलत कर्म आप अपने जीवन में अनायास ही गलत कर्म जोड़ लिया बिना मतलब का। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वह काम उसने किसी का मर्डर कर दिया। आपके बगल में कोई व्यक्ति है और उसको मर्डर करना ही था और वो मर्डर कर दिया, तो बोले कि अच्छा किया है। बस आपने इतना यदि अनुमोदन कर दिया, इतना समर्थन कर दिया, तो आप मर्डर के बराबर हो गए। पता है आप लोगों को, समर्थन करना भी उसी के बराबर पाप हो जाता है। आप लोगों को ये कभी सोचा था आप लोगों ने? समर्थन सोच समझ के किया करो आप लोग। किसी का समर्थक मत बनिए जीवन में कभी भी। परमात्मा के समर्थक के अलावा दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति का समर्थक मत बनिए। यह नोट कर लीजिए। हम लोग समर्थक ज़्यादा बनने के लिए उत्सुक रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इसमें से कितने लोग होंगे जो समर्थक होंगे बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों का? ठीक है, नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जिसका भी आप समर्थन करते हो, वह आप अपने खाते में उतने ही बराबर में पाप जोड़ लिए जितना उसने किया था। तो यही तो हमें पता नहीं, यहीं पे तो फॉल्ट हमारा होता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने तो किया नहीं था, कैसे हो गया हमारे जीवन में। मैंने तो कभी एक पान नहीं खाया था, मुझे कैंसर कैसे हो गया? अरे आपने दिन रात जो है कोई गलत काम कर रहा है और उसका समर्थन कर रहे हो वाणी के द्वारा, तो वो क्या हो रहा है? गले का कैंसर होगा कि नहीं होगा? वाणी से ही तो बोल के कर रहे हो ना। बताइए कितना जटिल है कर्म। कर्म को समझना कितना जटिल है, परंतु हम लोग कभी पढ़े नहीं है ना, अज्ञानता में जी रहे हैं। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, यह जीवन मतलब एक तरह से बिना ट्रेंड वाला जीवन जी रहे हैं, बिना ट्रेनिंग वाला जीवन जी रहे हैं, बिना ज्ञान वाला जीवन जी रहे हैं। जैसे कि तैसे चला बस चलता है। हम किसी से कम थोड़ी हैं, लोग यही कहते हैं। सच्चा ज्ञान सही अर्थों में प्राप्त होना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। राम राज्य तभी आ सकता है जब ऐसा ज्ञान व्यक्ति के अंदर हो जाए, तो राम राज्य होगा। राम राज्य व्यवस्था खड़ी कर देने से, ठीक है, राम राज्य कभी नहीं आएगा। सोने की लंका थी रावण की, कभी राम राज्य वहां पे आ पाया क्या? बताओ आप। सोने की लंका होने के बावजूद भी और इतनी अच्छी व्यवस्था वहां पे थी कि वैसी व्यवस्था कहते हैं कि अयोध्या में भी नहीं थी। पता है आप लोगों को? अयोध्या सोने की नहीं थी, ईंट पत्थरों की थी। परंतु क्या था, अयोध्या में जन जन में जो है यह ज्ञान था, इसीलिए अयोध्या क्या थी? सोने की चिड़िया थी। और रावण का नगर सोने का होते हुए भी क्या था? वो नरक था। ठीक है, रावण की लंका जो है सोने की होते हुए भी क्या थी? वो नरक थी, क्योंकि वहां मनुष्य का जो जीवन था और जीवन का स्तर था सबसे निम्न से निम्न था और गंदा से गंदा था। ये फर्क होता है। एक ज्ञानी बन के जीना और मरना ये बहुत बड़ी बात होती है, और एक अज्ञानी बन के जीना मरना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य जीवन होना ये सबको पता है कि सब लोग जी करके एक दिन मर लेंगे, परंतु एक ज्ञान प्राप्त करके जीवन में मरना यह बड़ा सौभाग्य की बात होती है।
आपका और अन्य व्यक्तियों का स्तर ऊंचा हो जाएगा। आप अपने आप को कहते हो कि मैं ऊंचा हूँ, मैं इस फलाना जाति का हूँ, मैं ये हूँ, व्यक्ति इससे ऊंचा नहीं होता है। आप किस स्तर में जी रहे हो चेतना की, यह उच्चता होती है। जो व्यक्ति चेतना की धरातल पे ऊंचा होता है, सबसे ज़्यादा ऊंचा उसी को माना जाता है। और जो व्यक्ति केवल धन के बल पे, पैसे के बल पे ऊंचा समझता है, तो चेतना के सबसे निम्न धरातल पे जी रहा है। जो सबसे चेतन इंटेलेक्चुअल होता है, जो चेतना के वास्तविक धरातल पे जीता है, सबसे उच्च कोटि उसी की होती है। और जो व्यक्ति चेतना के सबसे निचले तल पे जी रहा है, वह सबसे निम्न है, उसका कोई स्तर नहीं है, वो एक तरह से पशु ही है। समझ रहे हैं ना? तो कर्म करिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, जो बातें बताई हैं उन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? और इन बातों को, जो भी बातें बताई जाती हैं, इनको नोट करिएगा। परंतु बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगा, पता चल रहा है कि वो लोग कितना पाएंगे, क्या छोड़ देंगे, क्या उनके सामने से गुजर रहा है, उन्हें नहीं पता है। क्योंकि ये जो वीडियो पढ़ती हैं वो एक जगह नहीं पढ़ती हैं, कब पढ़ेंगी, कब ये पब्लिश होंगी। तो सारी वीडियो देखा करिए, क्योंकि जो नहीं देख पाते हैं, गीता का तो थोड़ा सा ही इसमें चला है, ये कई श्लोक चला है, बाकी तो इधर ज्ञान की ही बातें हुई हैं। तो यह बातें गीता वाले में नहीं पब्लिश होती हैं, वह अन्य जगहों पे पब्लिश होती हैं। तो फिर आप जब पूरा देखेंगे, एक सीरीज जब जो चलती रहती है, तो उसमें ही आप लोगों को देखने को मिलेगी फिर। ठीक है? परंतु ये जो क्लास होता है ना, उस क्लास को मिस